नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महान और प्रेरक ग्रंथों में से एक, श्रीमद्भगवद्गीता की। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आइए, इस पावन यात्रा में साथ चलते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कहानी की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान से होती है। यहाँ पहले अध्याय के पहले श्लोक में राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि आखिर धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इरादे से जमा हुए उनके बेटों और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। यह सवाल ही पूरे महायुद्ध की भूमिका तय करता है। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंकम्य राजा वचनमब्रवीत्। अगले श्लोक में हम देखते हैं कि मैदान का माहौल कैसा है। यहाँ राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। वे स्थिति को समझने के लिए अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे बात करना शुरू करते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि हे आचार्य, जरा पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। वे द्रोणाचार्य को याद दिलाते हैं कि इस सेना को उनके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से सजाया है, जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन पांडवों की शक्ति का आकलन करते हुए आगे कहते हैं कि इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे एक से बढ़कर एक शूरवीर और धनुर्धर मौजूद हैं। वे युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद जैसे बड़े योद्धाओं का नाम लेते हुए अपनी चिंता जाहिर करते हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। इतना ही नहीं, वे आगे बताते हैं कि सामने वाली सेना में धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के शक्तिशाली राजा भी शामिल हैं। इसके साथ ही वे पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य जैसे महारथियों का भी जिक्र करते हैं, जो इस युद्ध को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। बाकी अध्यायों के लिए इस सीरीज के सभी वीडियो जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।